हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दिस इज विकास गोयल। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। ठीक है, चैप्टर नंबर 4, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, क्लास 10th इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो देखिए ये हमारी सेकंड वीडियो है इस चैप्टर की। तो देखते हैं इसको। अच्छा, इस टॉपिक को समझने से पहले, प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, इस टॉपिक को समझने से पहले हम एक छोटा सा टॉपिक समझ लेते हैं। एमएनसी, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, इसका मतलब क्या होता है? देखो, लास्ट वीडियो में मैंने इसका मतलब आपको बताया था। ठीक है, लेकिन इसका मतलब मैं आपको दोबारा बता रहा हूं। यहाँ पे देखो, कॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है? कंपनीज। ठीक है, अब ऐसी कंपनी बेसिकली जिसका प्रोडक्शन कई कंट्रीज में हो रहा है, मोर देन वन नेशन, यानी कि एक से ज्यादा देशों में क्या हो रहा है, उसका प्रोडक्शन हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल गूगल है। गूगल कहाँ की कंपनी है? अमेरिका की, लेकिन इसका प्रोडक्शन कहाँ पे हो रहा है? अमेरिका, इंडिया में भी हो रहा है, अमेरिका में भी हो रहा है, चाइना में भी हो रहा है। ठीक है, तो गूगल कौन सी कंपनी है? एमएनसी है। सैमसंग है, कहां की कंपनी है? साउथ कोरिया की, दक्षिणी कोरिया। ठीक है, लेकिन वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में है, जैसे इंडिया में भी है, चाइना में भी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ बेसिकली, आपकी जो सैमसंग है वो भी कौन सी कंपनी है? एमएनसी। तो एमएनसी वो होती है जिसका कंट्रोल या जिसका प्रोडक्शन एक से ज्यादा देशों में होता है। ठीक है, देखो मैंने ये यहाँ पे वो लिखा है, मल्टीनेशनल कंपनी क्या होती है? द कंपनी विच ओन्स और कंट्रोल्स प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन। एग्जांपल गूगल, सैमसंग, मैकडी। मैकडी आप जानते ही हो, मैकडोनल्ड्स। इसके आपके जो आउटलेट्स हैं, इसके तो हर कंट्रीज में ही है, चाइना में भी है, इंडिया में भी है, जापान में भी है, हर जगह है, जर्मनी में भी है, हर जगह है। ठीक है, तो मैकडी कौन सी कंपनी है आपकी? एमएनसी। अब एक्चुअली क्या होता है, अब आते हैं किस पे? प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, इस टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, देखो प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज का मतलब क्या होता है कि प्रोडक्शन हो रहा है अक्रॉस कंट्रीज, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में। यानी कि जो एक कंपनी है ना, वो क्या कर रही है? अपना प्रोडक्शन डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में कर रही है। जैसे गूगल है, गूगल अपना प्रोडक्शन अमेरिका में भी कर रही है, चाइना में भी कर रही है और इंडिया में भी कर रही है। ठीक है, और इस कंपनी को हम क्या बोलते हैं? एमएनसी। वो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, तो आज के समय में क्या हो रहा है? आज के टाइम में क्या हो रहा है? मोस्ट ऑफ द कंपनीज, काफी सारी कंपनीज ऐसी हैं जो अपना काम एक से ज्यादा देशों में कर रही है। ठीक है, अब आपके मन में सवाल ये राइज होगा, सर आज के समय में तो कंपनियां क्या कर रही है? अपना काम डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में कर रही है, ये तो आज की बात होगी। तो यानी कि एमएनसी आज की डेट में डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में काम कर रही है। लेकिन जब एमएनसी नहीं थी तब काम कैसे होता था? तब आपका जो प्रोडक्शन है वो कैसे होता था, वो बता दीजिए। तो देखियो, तो इसी टॉपिक को समझने के लिए, इसी बात को समझने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, इस टॉपिक को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। ठीक है, पहला में क्या कर लिया? प्रोडक्शन बिफोर एमएनसी। ठीक है, और दूसरा कौन सा कर लिया? प्रोडक्शन आफ्टर एमएनसी। ठीक है, तो देखिए अब प्रोडक्शन बिफोर एमएनसी का मतलब क्या होता है कि जब एमएनसी नहीं हुई थी, जब मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन थे ही नहीं, यानी कि जब एक कंपनी अपना प्रोडक्शन क्या कर रही है? अपनी ही कंट्री में कर रही है। मतलब अमेरिका की कंपनी अपना प्रोडक्शन केवल अमेरिका में ही कर रही है, अमेरिका के बाहर नहीं कर रही है। तो देखो यहाँ पे क्या था? प्रोडक्शन वाज लार्जली ऑर्गेनाइज्ड विद इन कंट्रीज, यानी कि प्रोडक्शन केवल अपनी ही कंट्री में होता था, कंट्री के बाहर नहीं होता था। ऐसे कौन सा टाइम था? ये था मिडिल ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी कि 1950 1960 की बात कर रहा है बेसिकली यहाँ पे। ठीक है, ओके। अब जैसे इंडिया है, इंडिया क्या करती थी उस टाइम पे? इंडिया एक्सपोर्ट करती थी, क्या करती थी? सॉरी, एक्सपोर्ट करती थी रॉ मटेरियल और फूड स्टफ्स। ठीक है, और इंपोर्ट क्या करती थी? वो फिनिश्ड प्रोडक्ट। एक्सपोर्ट का मतलब बाहर माल बेचना, दूसरे देशों को माल बेचना। इंपोर्ट का मतलब बाहर से माल परचेज करना। ठीक है, समझ गए? तो ये अपना क्या होता है? प्रोडक्शन बिफोर एमएनसीज। ठीक है, जब एक कंपनी अपने ही देश के अंदर क्या कर रही है? अपना प्रोडक्शन कर रही है। अब क्या हुआ? सिनेरियो चेंज हो गया। अब क्या हुआ? प्रोडक्शन आफ्टर एमएनसी, यानी जब एमएनसी आ गई। अब एमएनसी आने पे क्या हो रहा है पता है आपको? एमएनसी आने पे क्या हो रहा है? द गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस ग्लोबली। जो गुड्स और सर्विसेज क्या हो रही है? ग्लोबली, पूरे वर्ल्ड में क्या हो रही है? डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में क्या हो रही है? प्रोड्यूस हो रही है, यानी कि एक कंपनी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में अपना प्रोडक्शन कर रही है गुड्स का। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मान के चलो, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं। मान के चलो सैमसंग कंपनी है। सैमसंग कंपनी 1950 में मान लो आ गई थी। ठीक है, तो 1950 में क्या कर रही है? 1950 में हम क्या कर रहे हैं? इंडिया वाले सैमसंग कंपनी के प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं साउथ कोरिया से। क्या कर रहे हैं? इंपोर्ट। लेकिन आज के टाइम में क्या हो रहा है पता है? सैमसंग कंपनी के प्रोडक्ट हम इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सैमसंग कंपनी के प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहे हैं इंडिया में। समझ रहे हो? तो ये डिफरेंस आ गया। तो बिफोर एमएनसी, यानी जब एमएनसी नहीं थी तो हम गुड्स बाहर से क्या कर रहे थे? इंपोर्ट कर रहे थे। लेकिन एमएनसी के आने से क्या हो रहा है कि हम मोस्टली गुड्स, जो बाहर के जो गुड्स हैं, वो हमको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है,
ऑलरेडी क्या हो रहे हैं, वो इंडिया में बन रहे हैं। ठीक है, ये हो गया एमएनसी का फायदा। ठीक है, ओके। तो पहले क्या हुआ बताइए, एमएनसी के आने से क्या हुआ कि द गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस ग्लोबली, पहली चीज डिफरेंट कंट्रीज में। ठीक है, यानी कि आपका जो प्रोडक्शन है केवल एक कंट्री तक सीमित नहीं रहा। ठीक है, अच्छा ऐसा हुआ क्यों? अब जैसे मान के चलो कि गूगल कंपनी है, तो गूगल कंपनी केवल अमेरिका में ही अपना प्रोडक्शन क्यों नहीं कर रही? अमेरिका के बाहर भी अपना प्रोडक्शन क्यों कर रही है? इंडिया में भी क्यों कर रही है? इंडिया में उसका ऑफिस क्यों है? ठीक है, चाइना में उसका ऑफिस क्यों है? तो ऐसा इसलिए है अपनी कॉस्ट को कम करने के लिए। कंपनी क्या करती है, चालाक होती है भाई, कंपनी को अपना जो प्रोडक्ट बनाना है सबसे कम कॉस्ट में बनाना है, और जैसे उसकी कॉस्ट कम आएगी वो वैसा काम करेगी। तो अपनी कॉस्ट को कम करने के लिए क्या करती है, बेसिकली कंपनी डिफरेंट कंट्रीज में अपना प्रोडक्शन करती है। अब आपके मन में क्वेश्चन राइज होगा, सर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई कंट्री अपना प्रोडक्शन दूसरी कंट्रीज में कर रही है तो उससे कॉस्ट कम कैसे होगी गुड्स की? तो कॉस्ट कम कैसे होती है? कॉस्ट कम होती है बेसिकली किसके थ्रू? ड्यू टू चीप लेबर एंड अदर रिसोर्सेज। एक्चुअली क्या होता है, कई कंट्रीज ऐसी होती है जहां पे लेबर बहुत सस्ती होती है। जैसे इंडिया की बात कर लो, आपको पता है कि बैंगलोर में कितने आपके वो है कंपनीज हैं, सैमसंग भी है, ठीक है, आपकी ये गूगल भी है। क्यों है इसके ऑफिस पता है आपको? इंटेल भी है, क्योंकि इंडिया में जो लेबर है ना वो चीप है। जैसे एग्जांपल के लिए मान के चलो कोई लेबर है, कोई लेबर अमेरिका में 50,000 रुपीज ले रही है पर मंथ इंडियन रुपीज में, तो वही लेबर इंडिया की वो कितने मिलेगी बताइए उसी काम के? तो आपको 15,000 में, 15,000 रुपए में मिल जाएगी। कितने का डिफरेंस आ गया? 35,000 रुपए का डिफरेंस आ गया। यानी कि 35,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं अमेरिका वालों को अपने यहाँ पे। तो इतना फर्क आ जाता है बेसिकली। आप समझ में आ गया आपको? तो इंडिया की जो लेबर है ना वो चीप है, जिसकी वजह से क्या करती है, बाहर की जो कंपनियां होती है ना इंडिया में क्या करती है, अपना ऑफिस खोल लेती है। ठीक है, तो इससे क्या होती है, जो कॉस्ट होती है ना प्रोडक्ट की, गुड्स की, वो सस्ती आती है। तो अब आप समझ गए होंगे बेसिकली इसका रीजन क्या है। तो अपनी गुड्स की कॉस्ट को कम करने के लिए जो कंपनीज होती हैं, एमएनसीज जो कंपनीज होती हैं, वो अपना ऑफिस दूसरे कंट्रीज में ओपन करती है, क्योंकि वहां पे क्या मिलता है उनको, लेबर सस्ती मिलती है, और जो अदर रिसोर्सेज होते हैं वो भी क्या मिलते हैं, सस्ते मिलते हैं। समझ आ गया? ठीक है, अगर एग्जांपल लेते हैं इसका, जैसे मान के चलो कि एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे कि कोई कंपनी है, मान लो वो क्या बना रही है, इक्विपमेंट बना रही है। क्या बना रही है? इक्विपमेंट। और कंपनी कहाँ की? यूएसए की। कहाँ की? अमेरिका की। तो क्या बना रही है? इक्विपमेंट बना रही है एक फैक्ट्री के लिए। ठीक है, तो उसका जो डिजाइन है वो कहां पे तैयार हो रहा है बताइए? यूएसए में। डिजाइन तो कहां पे बन रहा है? यूएसए में। यूएसए कंपनी है और डिजाइन भी कहां पे बन रहा है? यूएसए में। लेकिन उसका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कहां पे हो रही है? देखो चाइना में। चाइना में मैन्युफैक्चरिंग क्यों हो रही है? क्योंकि वहां पे लेबर सस्ती है, इसलिए अमेरिका वाले क्या करवा रहे हैं, चाइना से लेबर, चाइना से क्या करवा रहे हैं, अपनी मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे हैं उस गुड्स की। समझ गए? तीसरा, उसको हमने क्या कर दिया, माल बेचने के लिए, पूरे वर्ल्ड में माल बेचने के लिए, अलग अलग कंट्रीज में माल बेचने के लिए हमने उस गुड्स को जैसे तैयार हुआ चाइना में, कहां पे उसको शिफ्ट करवा दिया हमने? मैक्सिको में। क्योंकि मैक्सिको क्या है बेसिकली? मैक्सिको क्या है? क्लोज नेक्स्ट टू मार्केट। जहां पे हमको माल बेचना है ना, उसके सबसे नजदीक जो आपकी जो कंट्री है, जो प्लेस है, वो कौन सा है बताइए? मैक्सिको है। ठीक है, तो मैक्सिको में हमने माल शिफ्ट कर दिया मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद। ठीक है, फोर्थ क्या किया हमने, इस कंपनी ने क्या किया, जो इक्विपमेंट बना रही है, यूएसए की कंपनी है, इसने इंडिया को हायर कर लिया। इंडिया में क्या खोल दिया? अपना ऑफिस खोल दिया। किसके लिए? कॉल सेंटर के लिए। किसके लिए? कॉल सेंटर के लिए। क्योंकि इंडिया में इंजीनियर है हाई स्किल्ड इंजीनियर है, सस्ते हैं बेसिकली। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है कि गुड्स में क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम होती है, तो उस गुड्स की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए बेसिकली कंपनी क्या खोलती है? अपनी कॉल सेंटर खोलती है, कस्टमर केयर खोलती है। ठीक है, तो कंपनी ने कस्टमर केयर की जो फैसिलिटी है वो कहां पे ओपन कर दी? इंडिया में। क्योंकि इंडिया में लेबर सस्ती है, स्किल्ड भी है, इंजीनियर अच्छे खासे इंजीनियर्स हैं और सस्ते भी हैं। ठीक है, तो इस काम से हो क्या है, देखो यूएसए की कंपनी ने अपना काम डिवाइड कर दिया, अपना प्रोडक्शन क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया कि डिजाइन यूएसए में, मैन्युफैक्चरिंग चाइना में। ठीक है, मार्केट कहां पे शिफ्ट कर देंगे? मैक्सिको में। कॉल सेंटर कहां पे बनेंगे? इंडिया में। तो इन सब की वजह से हो क्या रहा है, इन सब की वजह से क्या हो रहा है बेसिकली, उसकी जो गुड्स बन रही है ना बहुत सस्ते में बन रही है, उसको बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, मान के चलो, अगर एग्जांपल लेते हैं, मान के चलो कि ये इक्विपमेंट अगर वो केवल यूएसए में बनाती, पूरा काम कहां पे करती? यूएसए में, तो उसकी कॉस्ट आती 50,000 रुपए। कितनी आती मान लो? 50,000 रुपए। लेकिन जब ये डिफरेंट कंट्रीज में सारे काम कर रही है ना, तो उसकी कॉस्ट आ रही है मान लो फॉर एग्जाम्पल की 30,000 रुपीज। कितनी आ रही है? 30,000। तो प्रॉफिट हो गया 20,000 रुपए का एक्स्ट्रा। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होती है, अपनी कॉस्ट को कम करने के लिए आज की डेट में कंपनी क्या करती है, डिफरेंट कंट्रीज में क्या करती है, अपना प्रोडक्शन करती है। ठीक है, तो ये हमारे क्या था बताइए बेसिकली, ये हमारा टॉपिक था प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही।
फिर अपन मिलते हैं बेसिकली एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टाटा बाय बाय, सी यू।